Today we discuss the time scaling, time shifting, time reversal. Means to topic is that transformation on the time. तो आज की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे टाइम शिफ्टिंग क्या होता है, किसी सिग्नल के अंदर टाइम स्केलिंग क्या होती है और टाइम रिवर्सल क्या होता है। इन तीन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कंपटीशन में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है, एंड वी स्टार्ट विद द टाइम स्केलिंग। क्लियर है, या वी कैन से ओवरऑल टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द टाइम वेरिएबल। जो टाइम का वेरिएबल है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करने से ये तीनों प्रॉपर्टी आप डिस्कस होती है। टाइम स्केलिंग मतलब टाइम को कम या ज़्यादा करना, ठीक है, हाफ करना, फुल करना, फोर्थ करना, जो भी करना वो टाइम के साथ में, टी करना, टी/2 करना, टी/4 करना, दैट इज टाइम स्केलिंग। टाइम शिफ्टिंग t-2 करना, t+ करना, डिलेइंग एंड एडवांसिंग। टाइम रिवर्सल मतलब टी को -t करना, दैट इज टाइम रिवर्स। मतलब टाइम का जो वेरिएबल है उसके साथ हम उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करें, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइम वेरिएबल। ठीक है, टाइम का जो वेरिएबल होता है दैट इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की को हम चेंजिंग करेंगे तो सिग्नल में क्या चेंजिंग आएगी, इस चीज़ को हमको आज समझना है। मतलब ओवरऑल टॉपिक इज द नेम इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द टाइम वेरिएबल। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस विद दैट। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांस ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइम वेरिएबल ऑफ द टाइम वेरिएबल, ये पूरे ओवरऑल टॉपिक का क्या है, नाम है। इसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं, टाइम स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग मतलब डिले, और एडवांस, एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज टाइम रिवर्सल। तो इन तीन प्रॉपर्टीज़ को कंबाइंडली हम सब लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द टाइम वेरिएबल। तो आज जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, तीनों प्रॉपर्टीज़ को आज कंप्लीट करना है, तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो टाइम स्केलिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइम स्केलिंग डिस्कस करेंगे। टाइम स्केलिंग मतलब टाइम के साथ चेंजिंग करना। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम स्केलिंग बोलेंगे। सपोज करो हमारे पास कोई सिग्नल है, ठीक ठीक है, उस सिग्नल में हम लोग ये सब चीज़ें करके देखेंगे, उन्हीं चीज़ों को हम लोग समझें। ठीक है, हमारे पास मान लेते हैं एक सिग्नल एक्स टी है, दैट मीन्स टू द सिग्नल इज योर एक्स टी। ये हमारे पास सिग्नल जो है एक्स टी सिग्नल है। क्या है, एक्स टी। ये आपका +2 है और ये आपका -2 है। ये हमने एक सिग्नल लिया है, इस सिग्नल को +2 किया और ये हमने क्या किया, -2। ये एक्स टी सिग्नल है। ठीक है, अब स्केलिंग का क्या मतलब है, जस्ट लाइक ए वाई टी इज इक्वल टू एक्स अल्फा टी। हमने क्या किया, वाई टी जो दिया हुआ है उसमें हमने क्या कर दिया, एक्स अल्फा टी कर दिया। अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, एक से ज़्यादा हो, मतलब 0 से ज़्यादा हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, ठीक है, या एक से कम भी हो सकती है। एक्स अल्फा टी हमने किया,
क्लियर है? तो एक्स अल्फा टी करने का हमारा क्या मतलब हुआ है? हमारे पास यहाँ पे दो केस आ जाएंगे, आपको ये समझना चाहिए। पहला केस क्या है हमारा कि अल्फा 0 से ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है। अल्फा की वैल्यू हमारी क्या है, 0 से ज़्यादा है लेकिन 1 से हमारी क्या है, कम है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको समझना है। ठीक है, तो समझते हैं इसको। अगर हमने मान ली सपोज करो वी आर टेकिंग फॉर दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू, एग्जाम्पल हमने लिया y2 इज इक्वल टू, हमने लिया x इज इक्वल टू 0.5t। 0.5t मीन्स टू x बराबर t/2 कर दिया हमने। ये किया मतलब टाइम को हमने जस्ट हाफ कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये एक्स टी था, एक्स 0.5t कैसे आएगा, एक्स टी की जगह एक्स 0.5t कैसे आएगा? तो इस चीज को हम लोगों को समझना है। जब वो 1 से कम होता है तो ये समझिए इसका क्या होता है माय डियर, एक्सपेंशन होता है। क्या होता है माय डियर, ये समझने की कोशिश करिए, फिर इसका क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कर रहा हूँ। आप इस चीज को हमने क्या किया, ये जो 0.5 करेंगे तो क्या करेंगे, 0.5 आपका 2 करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, देखिए ये यहाँ पे हमारा पास 2 है। ठीक है, 0.5 करने जो भी चीज यहाँ पर 1/2 है, ठीक है, उसको उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, मतलब जो ये अगर पीरियड है, ये हमारा T1 पीरियड है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, ये तुम्हारा T2 पीरियड है। तो जो नया सिस्टम आएगा उसमें क्या करेंगे हम सब लोग, T2 बाई क्या करेंगे, अल्फा करेंगे। T2 बाई क्या करेंगे, अल्फा करेंगे। और ये जो आपका T1 आएगा, T1/अल्फा करेंगे। देखो टेक्निक बता रहा हूँ, बुक्स में नहीं दिया होगा, समझना पड़ेगा आपको। अब जब हम इसको T2/अल्फा करेंगे तो आपका -2 डिवाइड बाई कितना, अल्फा की वैल्यू कितनी, 1/2 है, तो ये कितना हुआ, -4 हुआ। और यहाँ पर T1/अल्फा करेंगे 2 बाई आपका 1/2, दैट मीन टू दिस इज आल्सो द 4। तो ये कोऑर्डिनेट जो तुम्हारा हुआ जाके, ये माय डियर कितना हुआ जाके, 4 हुआ। और इधर वाला क्या होगा, इधर वाला माय डियर क्या होगा, -4 होगा। अब इसको क्या करिए, ये स्ट्रक्चर लिया और इस स्ट्रक्चर को यहाँ लेके गए, ये हो गया ये वाला। तो ये आपका जब टाइम अल्फा की वैल्यू 1 से कम होगी, क्लियर है, तो उस केस में माय डियर क्या होगा, ये एक तरीके से देखा आपने, एक्सपेंशन हुआ। क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब ये बात समझें, पहले टेक्निकल बात समझिए, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, हर चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए। क्या जो चीज़ मैंने बताई वो सभी लोगों के समझ में आई? ठीक है, बताएं। मतलब सिग्नल जब अल्फा की वैल्यू 1 से कम होगी तो सिग्नल तुम्हारा माय डियर क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। बात क्लियर, उसकी बढ़ जाएगा सिस्टम। बात क्लियर है, मतलब एक्सपेंशन उसके अंदर होगा। क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। मतलब आपको नया कुछ नहीं करना है, लेकिन वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि हमें नया जो ग्राफ होगा हमें बनाना होगा। वहाँ पे वो एक्स टी देगा और कहेगा आप बताइए इसका एक्स आपका 2t/2 निकाल दीजिए। या मान लेते हैं ये t/4 होता, तो t/4 होता तो कोऑर्डिनेट T2 कहाँ जाता, -8 पे। बात क्लियर है। और अगर इधर 4 नहीं 5 होता तो 5/, मतलब 1/, जो भी करते हैं। बात क्लियर है। तो मतलब जो भी अल्फा होगा तो नया जो टाइम होगा वो एक्सपेंड होके आएगा। क्या होगा, एक्सपेंड होके आएगा। क्लियर है। आई थिंक, आई होप सभी को ये बात समझ में आनी चाहिए, और आई थिंक सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है। किसी को कोई डाउट हो तो एक बार बताएं। ठीक है, समझ गए ना मैंने क्या बताया, क्योंकि वहाँ एक्स टी दिया होगा।
और तुमसे बोलेगा एक्स टी बाई 2 निकाल दीजिए, एक्स टी बाई 4 निकाल दीजिए, एक्स टी बाई 6 निकाल दीजिए, मतलब जो अल्फ़ा जो है वो 1 से कम होगा। 1 से कम होगा तो मतलब उसका एक्सपेंशन होगा। एक चीज़ और हम इसके एग्जाम्पल के साथ जोड़ना चाहेंगे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को आपका स्पीड बढ़ा के देखना चाहते हैं, जैसे आप क्या कहते हो, जैसे आप यूट्यूब पे चीज़ें देखते हो, आपने क्या कर दिया, 2x लगा दिया, 2x लगा दिया है, तो 2x लगाने का मतलब क्या हुआ, आप उस चीज़ को दूसरी स्पीड से देख रहे हैं। अभी अभी 2x वाला भी तुम्हें बताएंगे कैसे होता है, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें एक्सपेंशन हो गया, ये 2x नहीं, ये x/2 हो गया। मतलब जिस स्पीड से हम लोग उस चीज़ को देख रहे थे, उसकी स्पीड देखने की 2 गुनी कम हो जाएगी, जो ये फार्मूला बता रहा है। मतलब तुम्हारा EXT क्या है, यूट्यूब में जो वीडियो चल रहा है वो है, वो सिग्नल है। और अगर उसको तुमने xt/2 कर दिया, तो वो जो 1 घंटे वाला वीडियो है वो कितने घंटे चलेगा, 2 घंटे चलेगा, स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये स्लो होने का फंक्शन है। किसका होने का, स्लो होने का। हालांकि स्लो होने का फंक्शन, तो स्लो मोशन में कुछ चीज़ें होती हैं जिनको देखते हैं आप सब लोग, स्लो मोशन। मतलब अगर t/2 हो गया तो जो चीज़ 1 घंटे चलती थी वो 2 घंटे में पूरी समाप्त होगी। अगर आपने t/4 कर दिया होता, जो चीज़ 1 घंटे चलती थी अब वो 4 घंटे में चलेगी। बात समझ में आया। तो दिस इज योर आपका t/2 का मतलब, या t/4 का मतलब, या बाकी सब चीज़ों का मतलब एक्सपेंशन। ठीक है, किस तरीके से एक्सपेंशन होता है उस चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, तो ये पहली बात समझ में आ गई। अब हमें दूसरा केस समझना है, अगर अल्फा की वैल्यू हमारी क्या हो, 1 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस द सेकेंड केस। देखिए आप सब लोग, सेकेंड केस में आपका क्या है, अल्फा इज ग्रेटर देन आपका 1। अल्फा क्या है आपका, क्या है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, लेट अस, अल्फा बराबर क्या है, 2। ठीक है, मान लें ये हमने इसको सेकेंड केस दिया, केस सेकेंड, दिस इज योर केस सेकेंड। क्लियर है, ये हमारा केस सेकेंड था। और पिछला वाला जो हमने डिस्कस किया, दिस इज योर केस आपका, दिस इज योर केस फर्स्ट। क्लियर है, नाम दे दिया हमने। अब हमें अल्फा बराबर 2 कर दिया, तो हमारा yt बराबर क्या हुआ, x2t हुआ। ठीक है, जब x2t होगा तो हमारा क्या होगा, देखिए हमारा जो वेरिएबल होगा, वो जो t2 था, वो t2 आपका क्या होगा, जाके t2 जो होगा अल्फा जो देख रहे हैं आपका, अल्फा से हमेशा बाई 2 ही करना है। क्या करना है, बाई 2 ही करना है। और जो t1 हमारा है वो भी हमें क्या करना है, बाई अल्फा ही करना है। ठीक है, अब देखिए ये तुम्हारा टाइम पीरियड कितना, -2 था, डिवाइड बाई 2 हुआ तो कितना हुआ, -1 आया। यहाँ पर क्या था, 2 था, डिवाइड बाई 2 हुआ, 1 आया। तो ये जो कोऑर्डिनेट आया ये 1 आया, और ये जो कोऑर्डिनेट आया ये भी आपका क्या माय डियर, 1 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऊंचाई उसकी सेम रहेगी, और ये ग्राफ हमारा इस तरीके से होगा। मतलब ये क्या हुआ आपका, कंप्रेस हो गया। क्या हो गया, कंप्रेस हो गया माय डियर। क्या हो गया, ये चीज़ पहले से जो सिग्नल आपको दिखाया था वो माय डियर सिग्नल आपका क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। समझ गए मेरी बात को। अब ये वो केस है जो यूट्यूब वाला जो वीडियो जो है, आप क्या करते हो, दुगनी स्पीड से देखते हो। दुगनी स्पीड से जब उसको अल्फा बराबर 2 कर दोगे, तो वो जो वीडियो जो आपका चल रहा है, वो 2 घंटे वाला वीडियो जो है वो कितने घंटे में चलेगा, आधे घंटे में चलेगा। अगर स्पीड तुमने 4x कर दी तो वो 1 घंटे वाला वीडियो 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। बड़े टैलेंटेड हो यार, बड़ा भगा भगा के देखते हो। क्लियर है, वही भगा भगा के देखने वाला जो सिग्नल है वो एक्स अल्फा टी है। समझ में आया सभी को, कि अब ये टाइम के साथ आप क्या करते हो,
कुछ भी करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द टाइम वेरिएबल। और इसको टाइम को कम करना, टाइम को ज़्यादा करना, टाइम को आपका एक्सपेंड करना, टाइम को कंप्रेस करना, ये सब किसके अंदर आता है, ये माय डियर टाइम स्केलिंग के अंदर आता है। समझ गए होंगे। आई होप सभी लोगों को टाइम स्केलिंग समझ में आई होगी। क्लियर है, आई थिंक समझ में आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द टाइम स्केलिंग। ठीक है, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? ठीक है, कोई क्वेश्चन मन में हो तो आप लोग बताएं। ठीक है, सर अल्फा को क्या कहते हैं? आए, अल्फा। अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा इज ए कांस्टेंट, स्केलिंग कांस्टेंट बोल सकते हो उसको। अल्फा, अल्फा की वैल्यू जो भी कांस्टेंट है वो। क्लियर है, वेरिएबल नहीं, वेरिएबल जो होता है वो टी होता है, अल्फा इज योर कांस्टेंट। क्लियर है, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए पूरी बात, फिर बात कर लीजिए। क्लियर है। अब जो काम हमने कंटिन्यूअस टाइम के लिए किया है, उसी काम को हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रीट के लिए भी कर सकते हैं। बात क्लियर है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डिस्क्रीट में इंफॉर्मेशन लॉस होता है। जब हम स्केलिंग करते हैं, देखिए कंटिन्यूअस टाइम में क्या हुआ, जो सिग्नल था वो कंप्रेस हो गया, या फिर कंप्रेस कब हो गया, जब 2t 3t 4t 5t करेंगे तो कंप्रेस हो जाएगा। एक्सपेंड कब हो जाएगा, जब t/2 t/4 t/6 करेंगे तो कंप्रेस हो जाएगा। बात क्लियर है। इंफॉर्मेशन हमारी ट्रांसफर हुई, कभी तेज से कभी स्लो हो गई। कभी स्लो हो गया भाई, t/2 t/4 t/6 से स्लो करता है। अब 2t 4t 5t 6t 10t ये क्या करता है, उसको फास्ट करता है। बात क्लियर, दोनों केसेस हमने बता दिए। अब अगर हम ये काम हम डिस्क्रीट सिग्नल में के अंदर करेंगे तो उसके अंदर ये होगा तो जरूर, लेकिन उसके अंदर इंफॉर्मेशन लॉस होगा। बात क्लियर है। चलो देखते हैं कैसे इंफॉर्मेशन लॉस होगा, उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। मतलब वी डिस्कस द टाइम स्केलिंग इन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में क्या इसका मतलब होगा और कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टाइम स्केलिंग क्या है, टाइम स्केलिंग इन डिस्क्रीट। क्लियर है, तो हमें क्या करना है, आपका डिस्क्रीट सिग्नल के लिए हमें ये बात आपको क्या करनी, समझनी है। क्लियर है, तो डिस्क्रीट के केसेस में आप क्या लिख सकते हो, आप वाई एन लिख सकते हो। क्या लिखोगे, वाई एन इक्वल टू यक्स अल्फा एन। ये आपका क्या हुआ, डिस्क्रीट सिस्टम के लिए हो गया स्केलिंग का सिस्टम। ठीक है, जब हम इसको क्या करेंगे, ठीक है, तो पहले तो हम लोग क्या करें उसका डिस्कस करें। पहले तो पहले सिग्नल हम लेके आए। ठीक है, तो सिग्नल मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मान लेते हैं हमने एक सिग्नल एक्शन लिया, तो वी आर डिस्कसिंग ऑन नेक्स्ट पेज। हमने क्या लिया, ये एक सिग्नल में ले रहा हूँ जिसका नाम है एक्शन। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, हमने क्या किया है, इस सिग्नल को यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक, हमारा ज़ीरो पे वैल्यू है 0.5। थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। ये जो वैल्यू है हमारी, ये जीरो पे है, और ये वैल्यू कितनी है, 0.5 है। ठीक है, दूसरी वैल्यू हमारी वन पे जो है, वन पे हमने लिया 1.5। ठीक है, वन पे जो वैल्यू माय डियर मैं ले रहा हूँ वो क्या ले रहा हूँ, आपका वैल्यू 1.5। तो ये वन लिया हमने, वन पे वैल्यू हमने ली, ये ली 1.5, दिस इज योर 1.5। ओके, टू पे वैल्यू हमने ली 1, टू पे वैल्यू हमने क्या ले ली, ये हमने वैल्यू ले ली 1। ठीक, उसके बाद थ्री पे भी वैल्यू हमने क्या ले ली, 1 ले ली। ठीक है, ये हमारी थ्री पे हो गई।
तो ये कोऑर्डिनेट 0 हुआ, ये हमारा 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, 1 है। 4 5 6, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये सब क्या है 0 हो गए। 4 5 6, और ये है इस एक्सेस पे क्या होता है n होता है। ठीक, -1 पे जो है हमने जो वैल्यू ली है, ठीक है, देखिए ये जो वैल्यू है -1 पे हमने वैल्यू ले ली है, हमने -1 पे जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ वो है हमारी 1.5। ठीक है, 1.5 वैल्यू हमने ली है। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या किया हमने, वैल्यू को क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यू को जो कंसीडर करोगे तो इस तरीके से वैल्यू आपकी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी क्या है, -1 है, ये -1.5 है। इस सिस्टम को आगे बढ़ा दिया, और -2 पे 1 है, -2 जो -1 था, -2 पे वैल्यू जो है हमारी जो है वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, ये हमारा -1 कोऑर्डिनेट है, ये -2 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, 3 पे -1 है, ये 3 पे हमने क्या लिया है, ये 3 पे हमने -1 ले लिया। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके का हमारा ये कोऑर्डिनेट आया, सभी की हमने वैल्यू भी लिख दी है। ठीक है, चाहो तो वैल्यू साथ में लिख लो, या नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं आपका। ये तुम्हारी -1 हो गई, सब में भी हमने वैल्यू लिख दी है प्लस माइनस के साथ में। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, क्योंकि हमको सिग्नल को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू इसकी क्या है, 1 है, हमने यहाँ लिखे दे रहे हैं ऐसे। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, -1 है। इसकी वैल्यू कितनी है, -1.5 है। इसकी वैल्यू कितनी, -1 है। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है। चाहो तो यहाँ पर क्या लिख दो, 1 लिख दो, यहाँ 5 है, ये 1, तो यहाँ पर -1.5 लिख दो। तो जो जिस तरीके से समझता है उस तरीके से मैंने सारी चीज़ें लिख दी। ठीक है, ये n बराबर लिख दिया हमने। ठीक, ये हमारा जो सिग्नल है वो xn है। क्या है, xn है। अब हम सब लोगों को प्लाट क्या करना है, x2n प्लाट करना है। क्या करना है, x2n हमें प्लाट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, स्केलिंग हो गई हमारी, स्केलिंग हमारी हो गई, और हमको क्या करना है माय डियर, हमें जो प्लाट करना है, क्या प्लाट करना है, x2n प्लाट करना है। ठीक है, x2n हमको क्या करना है माय डियर, प्लाट करना है। और ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि प्लाटिंग में कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाए। ठीक है, आई थिंक लाइन मुझसे नहीं भाई सीधी सीधी, मैं आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइन एक सीधी खिंच जाए भाई। ठीक, अब कुछ सीधी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें yn बराबर x2n प्लॉट करना है। ठीक है, मैं फिर से उसी चीज़ों पे आता हूँ, कैसे क्या करना है। पॉइंट, ये तो भाई ये जो वैल्यू होती 0 वाली वो तो एज इट इज है। ठीक है, ये वैल्यू आपकी 0 वाली हो गई, दैट मीन्स टू 0.5। ओके, अब हमको क्या करना है, देखिए अब हमें 2 वाली वैल्यू जो है वो 1 पे रखनी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब अगर n बराबर 1 लिखेंगे, देखिए क्या है कहानी, थोड़ी समझाते हैं, मज़ा आ जाए आपको। ये n बराबर जब 1 रखोगे तो ये 2 की वैल्यू आएगी, इसके लिए n बराबर 1 के लिए। तो n बराबर 1 तुमने यहाँ लिया, और 1 पे वैल्यू किसकी रखनी है, 2 की रखनी है। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ इसको समझाने के लिए, क्योंकि देखिए ये वैल्यू यहाँ हमें प्लाट करनी है। कहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू प्लाट करनी है। और मैं बहुत बड़े रिजल्ट की तरफ जा रहा हूँ, जो शायद ही कोई जानता है, वो बताते कम है, लोग जानते ही नहीं, बताएंगे क्या। देखिए ये x बराबर n बराबर 1 है, वैल्यू हमने x2 की लिखी, तो ये वाली इंफॉर्मेशन लॉस हो गई। 1 वाली देखिए -1 गायब हो गई, नहीं ली हमने इस इक्वेशन के अंदर। तो आगे क्या करना है, जब n बराबर तुम्हें 2 लेना है तो x बराबर क्या लिखना है, 4 लिखना है, और 4 पे 0 है। ये माय डियर क्या हुआ है, ये अरे बहुत अच्छी चीज़ समझने वाली है, मैं क्या बताऊं ये कितनी अच्छी चीज़ है।
मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ भाई जी। ठीक है, तो n बराबर 0 पे क्या सेम टू सेम वैल्यू, n बराबर 2 पे वैल्यू का x बराबर 4, और n बराबर क्या है, तो अगर 3 पे वैल्यू लोगे तो x बराबर 4 की वैल्यू रखनी पड़े, 6 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। 6 बराबर क्या है, फिर भी 0 है। बात क्लियर है? तो माय डियर, आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब जब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है ये तो हमने आपको समझाया। अगर मान लेते हैं हमें क्या करना है, n बराबर -1 रखना है। ठीक है, n बराबर -1 रखना है, तो हमारी वैल्यू किसकी होगी, ये n बराबर किसकी, -1 की जगह पे हमें -2 की वैल्यू, -2 पे कितना है, -2 पे कितना है माय डियर, कुछ तो बोलो। आ, ये वैल्यू कितनी है, ये माय डियर वैल्यू कितनी है, 1 है। ये कितना है, ये n बराबर -1 है। अब आप समझिए, ये 1 पे वैल्यू है। अब अगर x बराबर हमें 4 कब आएगा, जब हम n बराबर -2 रखेंगे। और -2 पे माय डियर वैल्यू कितनी है, -2 पे -4 की वैल्यू है, कितनी हो गई, 0 हो गई -2 पे। तो अब माय डियर आपकी आंखें खुली। ठीक है, आपकी आंखें खुलनी चाहिए। क्या क्या खुलनी चाहिए, देखिए, ये सिर्फ ये वाली वैल्यू आई है, और ये वाली वैल्यू आई है, और ये वैल्यू वाली आई है, और ये वैल्यू 3 वाली गायब हो गई है, नहीं आई स्केलिंग में। 1 वाली नहीं आई, -1 वाली नहीं आई, -3 वाली नहीं आई। तो ये क्या हुआ, ये कुल मिला के माय डियर एक बड़ा साजिश हो गई। क्या हो गई, इंफॉर्मेशन लॉस हो गया स्केलिंग के अंदर। क्या हो गया, इंफॉर्मेशन लॉस हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, जिसको आपको ध्यान से समझना है। आपकी टीचरों और किताबों के चक्कर मत पड़िए, जो मैं समझाऊँ उसको समझने की कोशिश करिए। आपको मैंने करके दिखाया है सामने, इंफॉर्मेशन लॉस हो गई है स्केलिंग के अंदर, डिस्क्रीट में। इसे डिस्क्रीट के अंदर हमें स्केलिंग से बचना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, जब भी स्केलिंग करेंगे तो इंफॉर्मेशन लॉस होगा, किसमें, डिस्क्रीट में। देखो, उसमें कितनी वैल्यू थी, उसमें वैल्यू थी आपकी 1 4 3 7 वैल्यू थी, और जब हमने y बराबर x2n को ट्रेस किया, उसमें केवल 3 ही वैल्यू आई, 4 वैल्यू की इंफॉर्मेशन लॉस हो गई, इंफॉर्मेशन लॉस हो गई। समझ गए ना? तो इसलिए डिस्क्रीट सिग्नल में इंफॉर्मेशन लॉस नहीं करते हैं, जबकि हम लोग कंटिन्यूअस सिग्नल में क्या होता है, कंटिन्यूअस में सिग्नल कंप्रेस हो जाता है या फिर एक्सपेंड हो जाता है, उसमें इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होता है। लेकिन इसके अंदर इंफॉर्मेशन लॉस माय डियर हो जाता है। आई थिंक सभी लोग समझ गए होंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्केलिंग, व्हाई वी कैन नॉट बी डू स्केलिंग इन द डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। क्लियर है? देखिए, फिर भी किसी को डाउट हो तो एक बार बताइए। ओके, कोई कुछ पूछना चाहे तो बताए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इस क्लास से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ओके, मान लेते हैं सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर है? तो किसी को, ठीक है, समझ आया सबको? बहुत सही भाई, सब लोगों ने बताया, समझ में आया। इसमें क्या हो गया, ये जो yn बराबर आपने क्या किया, 2n किया, इसमें सिग्नल क्या होता है, कंप्रेस होता है, कंप्रेस्ड सिग्नल। क्या कर सकते हैं, एक कंप्रेस्ड हो गया सिग्नल। ठीक, क्लियर है? और किसी को कोई दिक्कत हो, कोई बता सकता है, कोई दिक्कत हो तो प्रॉब्लम मुझे बोल सकता है। ठीक है, अब मैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पे बात करूंगा। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार बोले। ठीक है, आपको कोई समस्या हो तुरंत बोलिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टाइम शिफ्टिंग की। किसकी बात करेंगे, टाइम शिफ्टिंग। ओके, हमारा क्या है टारगेट, हम लोग ये दूसरी प्रॉपर्टी समझना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड द टाइम शिफ्टिंग।
टाइम शिफ्टिंग समझेंगे। एक्स टी हमारा सेम टू सेम यूज कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने जो सिग्नल लिया वो आपका क्या एक्स टी ये है, ये सिग्नल हमने एक्स टी को हमने क्या किया, कंसीडर किया। सेम डिस्टेंस ले ली, ये +2 है हमारा और ये हमारा क्या हुआ, -2 हो गया। क्लियर है। अब टाइम शिफ्टिंग मतलब आप क्या कर सकते हो, देखिए दो काम हो सकते हैं, या डिले हो सकता है या एडवांस हो सकता है, दो में से आप काम कर सकते हो। मतलब टी में कुछ प्लस कर दें या टी में कुछ आप क्या कर दें, माइनस कर दें। सपोज करो हम टी में क्या करते हैं, कुछ प्लस करके देखते हैं। हमने क्या किया, यक्स टी प्लस हमने क्या किया, 2 किया। तो x+2 में क्या होगा, x+2 जब हम करेंगे तो x+2 में माय डियर ये होगा, हम आप क्या करिए, जो कोऑर्डिनेट्स हों, ये आपका T2 कोऑर्डिनेट्स, ये T1 कोऑर्डिनेट है, जो भी प्लस करना है वो T प्लस आप क्या कर दीजिए, T0 कर दीजिए। T2 प्लस आपका क्या क्या कर दीजिए, T0 कर दीजिए। ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी चीज है उसको क्या करना है, आपका माइनस करना है। प्लस या माइनस दोनों काम आपके हो सकते हैं। ठीक है, आप प्लस भी कर सकते हैं, आप माइनस भी कर सकते हैं। T+2 के केस में आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, माइनस करने का मतलब, अगर हम इसमें आपका क्या करें, पहला कोऑर्डिनेट देखें, अगर ये आपने -2 था तो इसमें +2 आपका क्या करेंगे, 1 मिनट, +2 बहुत दिमाग में आ रहा है, 1 मिनट। आपको दूसरे वाले इसमें क्या करना है, -2 किया हमने, और ये जो 2 था उसमें क्या किया हमने, 2 -2 किया, तो ये 0 हो गया और ये वाला हमारा -4 हो गया। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा इस तरीके से आएगा। ये आपका क्या हुआ, ये -4 हो गया और ये हमारा +4 हो गया। समझ में आया सभी को। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया एडवांस। क्या हो गया, एडवांस बोलते हैं इसको। ठीक है, दोनों बातें समझ में आई आपको, क्लियर है। ये एडवांस हुआ हमारा। और अगर थोड़ा डिले कर देते, मतलब और थोड़ा एडवांस कर देते, मतलब T+2 की जगह T+3 कर देते, T+3 कर देते, तो ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम T0 शो कर रहे हैं। अगर 3 कर देते तो ये क्या होता, -5 हो जाता, और ये क्या होता, -1 हो जाता। ठीक है, तो जो प्लस वाला, जो यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। क्लियर है। तो कोऑर्डिनेट अगर आप शिफ्टिंग चाहते हैं तो T2 क्या हुआ, T2 -T0 हुआ, और क्या हुआ, T1 क्या हुआ, -T0 हुआ। इस केस में जो केस अभी आपने डिस्कस किया, एडवांस का केस। अब मान लेते हैं यक्स हमने क्या किया, T-2 किया। T-2 करना है तो हमें देखिए कोऑर्डिनेट्स हमारे दिखा देते हैं। पहले पहले आपका जो T1 होगा उसमें क्या होगा, T1 में जब ये -2 हो तो यहाँ प्लस कर दो। ठीक है, और T2 में आपका क्या है, +2 कर दो। जब ये माइनस हो तो इधर T के कोऑर्डिनेट में उसको माय डियर क्या करना है, प्लस करना, क्योंकि फिगर भले बना दीजिए लेकिन फिगर सही बने, ये बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अगर आपने कर दिया तो ये फिगर तुम्हारा इधर गया और ये फिगर आगे यहाँ आ गया। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए, अब अगर इस चीज को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये इस कोऑर्डिनेट में T1 देखिए, T2 आपका, T2 आपका कितना हो गया, T2 कितना है, -2 +2 जुड़ा 0, ये पहला हो गया, ये 0 आ गया। क्लियर है। और ये आपका कितना था, 2 था, और उसमें 2 जोड़ देंगे तो ये क्या 4 हो जाए, ये 4 हो गया जाके। ये तुम्हारा ये क्या हो गया, ये माय डियर ये क्या हो गया, डिले हो गया। ओके,
तो ये टाइम शिफ्टिंग जो होती है वो डिले या एडवांसिंग को शो करती है माय डियर। क्या शो करती है? डिले या एडवांसिंग को शो करती है। ठीक है, तो एडवांस करना है सिग्नल को या फिर माय डियर डिले करना है, ये आपके हाथ में है। ठीक है, तो आप सब लोग इसके डिले और एडवांसिंग को समझ के होंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, या कुछ दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है। सर हाँ, एडवांस वाला सिग्नल एक बार और रिपीट कर दीजिए, समझ में नहीं आया। एडवांस वाला ठीक है, देखें। यस सर। एडवांस में आपका माय डियर क्या है? देखिए, एडवांस में जो है वो प्लस का होता है। जब भी किसी टी के साथ हम कुछ करते हैं, प्लस करते हैं, तो वो एडवांस होता है। ठीक है, मतलब जो चीज़ जीरो से शुरू हो, जीरो से माइनस में अगर वो ट्रेवल कर रही है, देखिए ये है, ये जीरो है, और ये एज है, मतलब देखिए ये यहाँ पर ये जीरो है, जीरो से इधर जा रहा है, इधर हम जाएंगे तो इधर जाएंगे। ठीक है, तो ये एडवांस से हो रहा। और अगर ये जीरो है, जीरो के ये जीरो था, मतलब जीरो था, उसको हम थोड़ी देर बाद स्टार्ट कर, तो मतलब ये हमारा थोड़ी देर बाद स्टार्ट हुआ, डिले हो गया। बात क्लियर है? तो मतलब कोई चीज़ जो ये चीज़ है, ये यहाँ पर जीरो पोजीशन पे है, अगर डिले करके स्टार्ट करना है तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी, और ये जीरो पे आ गई। एडवांस करना है तो ये आपको क्या होगा, ऐसे करना पड़ेगा। बात समझ में आया ना? तो यही चीज़ है, कितना एडवांस हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट हमें शिफ्ट करना सीखना ज़रूरी होता है। तो जब हमारा एक्स टी प्लस टू का फिगर बनाएंगे, तो जो हमारे T1 और T2 है, उसमें जितना पार्ट आपको डिले सॉरी एडवांस करना है, उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब कोऑर्डिनेट प्लस टू था, उसमें हमने डिले कितना कर, एडवांस कितना किया, टू का, तो टू माइनस टू दैट इज ज़ीरो। और जब हमने T2 में माइनस टू था, उसमें आपका माइनस टू किया, तो क्या हुआ, आपका क्या हो गया, जाके माइनस फोर हो गया। तो ये एक कोऑर्डिनेट जो T2 कोऑर्डिनेट था वो माइनस फोर हो गया नए में, और आपका जो T1 कोऑर्डिनेट था वो आपका माय डियर क्या हो गया, जीरो हो गया। ये तुम्हारा हो गया एडवांस। डिले में क्या होता है, डिले में जो टाइम के साथ वो कोऑर्डिनेट क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। मतलब आपका टू था, तो आपका उसके साथ टू ऐड होगा तो फोर पे चला जाएगा, और जो माइनस टू था उसमें टू जुड़ेगा तो जीरो हो जाएगा, तो ये डिले हो गया। तो ऐसे किसी भी सिग्नल को, जो भी सिग्नल हमारा दिया हो, उसको एडवांस या डिले आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उसको अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो यही गेम होता है एग्जामिनेशन में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें बहुत छोटा सा काम यही कराते हैं, कहीं डिले करा दिया, कहीं एडवांस करा दिया, इस तरीके की कहानी रेगुलर चलती रहती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, एक नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप डिले या एडवांस आप कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। ठीक है, देख लीजिए, किसी को और कुछ न समझ में आया हो तो बताएं। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी किसकी थी, टाइम किसकी थी, शिफ्टिंग की थी। टाइम शिफ्टिंग मतलब डिले या एडवांस। ठीक है, दोनों काम आप बोल सकते हैं, कब डिले बोलोगे, कब एडवांस बोलोगे, दोनों चीज़ें हमने प्रॉपरली क्लियर कर दी हैं और सबको समझना चाहिए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसमें तीसरी प्रॉपर्टी जो है, वो थर्ड प्रॉपर्टी है टाइम रिवर्सल। कौन सी प्रॉपर्टी है, टाइम रिवर्सल। तो टाइम रिवर्सल पे हम लोग बात कर लेते हैं। टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल पे हम लोग बात करेंगे कि टाइम रिवर्सल करने का क्या मतलब होता है। ठीक है, टाइम रिवर्सल अगर करना है हमको तो क्या करना होगा। ठीक है, टाइम रिवर्सल में आपको क्या करना है, ये सिग्नल y बराबर एक्स टी लिखा, और जब हम क्या कर दें, y बराबर x माइनस टी कर दें, मतलब t को अगर हम माइनस टी कर देते हैं तो दैट इज द टाइम रिवर्सल। ये क्या होता है, टाइम आपने क्या कर दिया, रिवर्सल कर दिया। टाइम को रिवर्सल करना, जैसे आपने क्या किया, जैसे आपने सिग्नल अभी बनाया, ये सिग्नल हमने क्या किया, बनाया, ये हमारा क्या था, माइनस टू था, ये प्लस टू था, ये हमारा क्या है, एक्स टी है।
अब इसका टाइम रिवर्सल अगर माय डियर हमको बनाना हो तो कैसे बनेगा बताइए। हमें क्या करना है, x माइनस टी करना, तो टाइम रिवर्सल। तो टाइम रिवर्सल माय डियर कैसे हो गया, ये हम ले यहाँ पे सेम टू सेम लेवल पे, कोई दिक्कत नहीं, और इस कोऑर्डिनेट को यहाँ शिफ्ट कर दें, तो ये आपका -2 हो गया, ये +2 हो गया। तो मतलब टाइम जो है आपस में रिवर्स हो जाता है। तो ये इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, टाइम रिवर्सल। क्या बोलते हैं, टाइम रिवर्सल। ये हमारा एस टी है और ये हमारा क्या है, एक्स माइनस टी है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम रिवर्सल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टाइम रिवर्सल। क्लियर है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग इसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, इसको हम लोग टाइम रिवर्सल बोलेंगे। ठीक है, अगर हम इसको डिस्क्रीट में करें, अगर हम इसको डिस्क्रीट में करेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, yn हम लोग xn पीछे पढ़ चुके हैं, उसी xn को, उसी डिस्क्रीट सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, xn-1 करते हैं। देखो, हालांकि ये चीज़ें आपको हम सिखा चुके हैं और इन चीज़ों को हमने आपके साथ शेयर किया था इवन और ऑड सिग्नल। जब इवन सिग्नल या ऑड सिग्नल निकालते हैं तो उस समय ये प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो x के कोऑर्डिनेट को हम शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारा जो वैल्यू था माय डियर, देखें सभी लोग, ये वैल्यू जो है वो हमारा 0.5 था, अभी आपने देखा था। ठीक है, अब मतलब राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड कर देनी है, लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड कर देनी है, यही आपको क्या करना है, केवल और केवल इसी चीज़ को क्या करना है, देखना है। अब देखिए 1 पे हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 पे वैल्यू आ जाएगी हमारी, आपका यहाँ पे कितनी वैल्यू, तो -1.5, याद है आपको, -1.5। और आपका जो 2 पे वैल्यू होगी वो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 पे हो जाएगी, ये हमारा 1 है, ये 1 था। और हमारा जो 3 पे वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वो माय डियर -1। ठीक है, ये हमारी 3 पे आपकी क्या है, -1। ठीक है, तो इस तरीके की वैल्यू आपकी क्या है, आ गई है आपका। उस साइड वैल्यू क्या हो जाएगी, उस साइड जो वैल्यू आपकी थी वो कितनी थी, -1 पे कितना वैल्यू था, इधर +1 की जो वैल्यू है वो -1 की वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जो +1 की वैल्यू है वो -1 की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका क्या था, -1 था। क्लियर है, और इधर आपका कितना होगा, ये वैल्यू आपकी 2। ठीक है, ये वैल्यू भी आपकी ये इस तरीके की आ जाएंगी। ठीक है, और ये सारी वैल्यूज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। ये -2 पे वैल्यू है, ये -3 पे वैल्यू है, ये माइनस आपका कितना है, 1 पे वैल्यू है, ये n बराबर किस पे, 0 पे है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये तुम्हारा -4 पे वैल्यू 0, और अगर आगे बढ़ेंगे तो -5 पे वैल्यू 0। तो ये तुम्हारा x -n है, जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था। मतलब सारी वैल्यू जो है लेफ्ट साइड की राइट साइड हो गई, और राइट साइड की वैल्यू आपकी क्या हो गई, लेफ्ट साइड हो गई। दैट मीन्स टू x -1, दैट इज ए टाइम रिवर्सल इन डिस्क्रीट टाइम। डिस्क्रीट के लिए ये है, ये किसके लिए है, डिस्क्रीट सिग्नल के लिए है। और ये जो पीछे आपका था, ये आपका माइंड किसके लिए था, दिस इज फॉर कॉन्टिन्यूस सिग्नल। ठीक है, क्लियर है। तो कहीं किसी को दिक्कत माय डियर नहीं होना चाहिए, तो आप सब लोग इस चीज़ को क्या हो गया, समझ गए होंगे। क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ सकता है। ठीक है, और कहीं कोई डाउट हो मन में तो एक बार बताएं। ठीक है, दिस इज ए टाइम रिवर्सल फंक्शन फॉर द आपका सिस्टम। क्लियर है, देखें एक बार, और किसी को कोई डाउट हो तो एक बार बताएं। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइम रिवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर, टाइम रिवर्सल। आई थिंक दैट इज कंप्लीटेड टू द टाइम रिवर्सल। ठीक है, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो बोलें आप सब लोग। ठीक है, yn = x - n।
ठीक है, तो ये टाइम से रिलेटेड प्रॉपर्टी थी जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, डिले था, एडवांसिंग थी, ठीक है, टाइम शिफ्टिंग थी। बात क्लियर है? ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कंपटीशन में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं। इसको लेकर सिग्नल पे यूपीआरबीएल में क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और भी जो एग्जामिनेशंस हैं उनमें यूपी एमआरसी में होंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपका। ठीक है, और डीएमआरसी है, एनएमआरसी है, और भी जो भी एग्जामिनेशन की बात करते हैं सभी में ऑलमोस्ट सिग्नल के एक या दो क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, और बाकी जगह से तो आते ही आते हैं। जो इंट्रोडक्शन जो पहला चैप्टर होता है उससे कम 2 क्वेश्चन प्रिपरेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार देखिए, कुछ और समझना हो तो बताएं आपसे। क्लियर है? समझ गए होंगे? किसी को कोई डाउट हो तो एक बार बताएं। ठीक है, तो डिले और आपका क्या एडवांसिंग सभी लोगों को समझ में आ गया? सर -1 पे 0.5 आएगा प्लस में। इसमें टाइम रिवर्सल टाइम रिवर्सल में देखिए 0.5 की कोई वैल्यू नहीं, 0.5 जो वैल्यू 1.5 आएगी, 1.5 हाँ 1.5 वैल्यू आएगी, माइनस की वो 1 पे आएगी। पहले जो वैल्यू ठीक। थी -1.5 वैल्यू -1 पे थी एक्सेल में ये वैल्यू क्या थी? बात क्लियर है? -1 पे थी। अब जो यस वैल्यू सर। है जो x-1 होगा उसमें ये वैल्यू क्या होगी? जो -1.5 की वैल्यू है वो n बराबर 1 पे होगी, क्योंकि n बराबर क्या हुआ? -n हो गया। जो वैल्यू -1 की है वो +1 पे हो जाएगी, जो -2 की वैल्यू है वो +2 पे हो जाएगी, जो -3 पे वैल्यू है वो +3 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही उल्टा इस साइड की वैल्यू उधर चली जाएंगी, उस साइड की वैल्यू इधर आ जाएंगी। लेफ्ट साइड की टोटल वैल्यू राइट साइड में आ जाएंगी और राइट साइड की टोटल वैल्यू लेफ्ट साइड में चली जाएंगी। ये है टाइम रिवर्सल। क्लियर है? और किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। क्लियर है? और देखें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं भाई। ओके, देख लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, इसको आपको समझना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना आपकी रहती है। ठीक है, ठीक है।